हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एरर कितने टाइप की होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर एक टाइप की कंडीशन है जिसमें कि रेज जो ऑब्जेक्ट से निकलती हैं वो या तो रेटिना के पहले फोकस हो जाती है, रेटिना के पीछे फोकस होती है, जिसके कारण हमें ब्लड इमेज दिखाई देती है। ये रिफ्रैक्टिव एरर 4 टाइप की होती है। सबसे पहली जो है वो मायोपिया यानी इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, जिसमें कि नियर का बिल्कुल क्लियर दिखेगा परंतु दूर का ब्लड दिखाई देगा। मायोपिया जो है वो तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसमें कारण यदि अपन देखें तो या तो आई अपेक्षाकृत लंबी होगी या तो फिर कॉर्निया जो है वो बहुत ज़्यादा कव्ड होगी। उसके कारण जो रेज जो है वो रेटिना पे नहीं फोकस होकर रेटिना के पहले फोकस हो जाती है। अब हम इसके लक्षणों को जानते हैं। लक्षणों में होगा कि दूर का जो है वो धुंधला दिखाई देगा, नियर का क्लियर दिखाई देगा, हल्का सा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हेडेक, वाटरिंग हो सकता है। इसको करेक्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमें कॉन्केव लेंसेज की आवश्यकता पड़ती है। उनके माध्यम से हम इसके एरर को करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्टैक्ट लेंसेज की आवश्यकता पड़ सकती है, उसको अपन लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज को अकॉर्डिंगली जो नंबर आपका आता है। अब दूसरा जो है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होगा कि इसका कारण मुख्य है कि आई अपेक्षाकृत छोटी होगी या फिर कॉर्निया जो है वो लेस कर्व्ड होगी। नॉर्मल आई की कर्वेचर से अपेक्षाकृत कम कर्व्ड होगी, जिसके कारण रेज जो है वो बाद में फोकस होगी, रेटिना के पीछे फोकस होगी, जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई देगा। और ये हो गया इसका कारण। अब हम लक्षण में देखेंगे तो यदि हमें हाइपरमेट्रोपिया है और हम चश्मे का नंबर नहीं लगा रहे हैं तो बहुत तेज़ एक तो धुंधला दिखाई देगा, दूसरा बहुत तेज़ आँखों में दर्द, सिर दर्द, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिर दर्द और आँखों में दर्द हो सकता है यदि हम ना लगाएं तो, और वाटरिंग हो सकती है, स्क्विंट हो सकता है। और इसको ट्रीट करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंसेज की आवश्यकता पड़ती है। इसको लगा करके हमको बहुत राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेडेक और आई एक की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है इसको लगा के। और दूसरा जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज आप लगा सकते हैं। अब तीसरा जो एरर है वो है प्रेसबायोपिया यूजुअली क्या है, हमारा लेंस जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है यंग एज में, परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। और 40 के आसपास जो है वो लेंस जो है वो काफ़ी कुछ रिजिड टाइप का हो जाता है, बिल्कुल ही फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, खासकर नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए। तो उसके कारण जो है वो हमें पास का देखने में आँखों में दर्द, धुंधला दिखेगा और आँखों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। ये इसका मुख्य लक्षण है। और कारण क्या हो गया, एकोमोडेटिव पावर ख़त्म हो गई और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। और लक्षण क्या हो गए, आँखों में दर्द, सिर दर्द बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर नियर ऑब्जेक्ट पढ़ने में। और इसको ट्रीटमेंट पार्ट को अपन यदि देखें तो इसको प्लस लेंसेज के द्वारा करेक्ट किया जाता है। यूजुअली स्टार्टिंग रेंज जो है वो 0.75 या +1 डायप्टर से होती है। और यदि आपको दूर का भी प्लस नंबर आ रहा है तो आपको प्रेसबायोपिया 40 के पहले भी आ सकता है, 35 के आसपास भी आ जाता है कई बार। और इसको अकॉर्डिंगली जो भी नंबर आपका आ रहा है उसके द्वारा, यदि दूर का भी साथ में है तो बाइफोकल लेंसेज की आवश्यकता पड़ सकती है। और कॉन्टैक्ट लेंसेज यूजुअली इसमें एडवाइजेबल नहीं है प्रेसबायोपिक करेक्शन में। और इसके बाद फोर्थ है जो है स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मेटिज्म मतलब क्या होगा कि डिस्टॉर्टेड इमेज बनेगी, और या तो कॉर्निया रेगुलर शेप की हो सकती है इसका कारण। और इसको ये 2 तरीके की होती है, या मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म या फिर हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। जिस तरीके की एस्टिग्मेटिज्म है अकॉर्डिंगली आपको नंबर दिया जाएगा। और लक्षणों में इसमें बहुत तेज हेडेक और आँखों में दर्द,
और वाटरिंग, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ सकता है यदि हम ना लगाएं चश्मा तो। और इसको ट्रीटमेंट पार्ट को यदि अपन देखें तो यदि मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म किस टाइप का है वो नंबर आपको दिया जाएगा। इसका एक्सेस जो रहता है वो एक्यूरेट बनना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर नीचे थोड़ा सा दिख सकता है। शुरू में धीरे से अडॉप्ट कर लेंगे आप उसको, 5-7 दिन लग सकते हैं इसको अडॉप्ट करने में। परंतु एक चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको यदि एस्टिग्मेटिज्म का नंबर दिया जाता है, एक्सेस वाला नंबर दिया जाता है, तो उसको डॉक्टर से क्रॉस चेक कराना बहुत ज़रूरी, बनने के बाद कि एक्यूरेट बना है कि नहीं। यदि सही नहीं बनेगा तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इसलिए इसको बाद में क्रॉस चेक ज़रूर कराएं। और ट्रीटमेंट में बस यही है कि आप इसमें भी कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ब्लिंक के साथ कई बार एक्सेस चेंज हो जाता है, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। इसके लिए चश्मा ही लगाना पड़ेगा आपको, वो भी एक पर्टिकुलर एक्सेस का जो भी दिया जाएगा आपको, तो प्लस या माइनस। अब हम जो है वो मेन मुद्दे पे आते हैं कि ऐसा क्या कुछ करें जिससे कि हम चश्मे के नंबर से बचे रहें, या जहाँ है नंबर वो आगे ना बढ़े, उसके लिए क्या कुछ करें, क्या हेल्दी टिप्स अपनाएं अपन। सबसे पहला उसमें है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आई जो रहती है उसको विटामिन ए, सी, ई, जिंक, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो आई को रिक्वायर्ड रहती है, और ये जितने कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन सब में ये पाए जाते हैं। तो विटामिन ए, सी, ई एंड जिंक ये आई के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि मैंगो, पपाया, कलिंदर, कीवी, इसके अलावा जितनी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि लाल पीली शिमला मिर्च, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, ये भी अच्छी है आई के लिए। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, कीवी, और जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, है ना, केल, स्पिनच, ये सब भी आई के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इन सबको, और विटामिन सी के लिए जो है वो जितने साइट्रस फ्रूट हैं और आंवला है, ये सब जो है अपनी डाइट में शामिल करें। और इसके अलावा नट्स, जो सनफ्लावर सीड्स हैं, या काजू, अखरोट, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, ये जो है विटामिन ई इनमें काफ़ी मिल जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, इनको भी अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा जो है वो यदि आप नॉन फिश लेते हैं तो सॉल्मन फ़िश जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, और ये आई के लिए बहुत अच्छी होती है। एग आई के लिए अच्छा होता है, मिल्क बहुत अच्छा होता है आई के लिए। तो ये सारी चीज़ें, हेल्दी टिप्स को अपनाएं, और जो है वो खाने में बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा खाने के साथ साथ जहाँ पे आपकी वर्किंग है वहाँ की लाइट प्रॉपर होना ज़रूरी है। यदि आप पे लैपटॉप पे लंबी वर्किंग है तो उसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आई को एकदम से स्ट्रेस इन स्ट्रेन ना पड़े। और चश्मा यदि आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि चश्मा बना तो लिया पर लगा नहीं रहे, तो चश्मा लगाना भी बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में 6 महीने साल भर में एक बार क्रॉस चेक कराना भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को भी आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने के साथ साथ या टीवी मोबाइल से भी छुटकारा दिलवाइए, और उसके साथ साथ उनकी आउटडोर एक्टिविटी, एक्सरसाइज, खेलना कूदना भी उतना ही बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से यदि आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान देंगे तो हो सकता है चश्मे के नंबर जहाँ है वहीं रुका रहे, आगे ना बढ़े, या फिर नया नंबर ना आए आपको। और इसके अलावा कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए कुछ प्रोसीजर्स होती हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ होती हैं, उनके बारे में मैं उनके नाम बताती हूँ, जैसे कि स्माइल, सिल्क और लेसिक, इसके अलावा कंटूरा और PRK। इनके द्वारा आप यदि 21-22 साल की उम्र हो गई है और नंबर बिल्कुल स्टेबल हो गया है, बढ़ नहीं रहा है, तो आप जो है वो इनके द्वारा चश्मे का नंबर यदि माइनस या +6 डायप्टर तक
का उतरवा सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा यदि है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, डॉक्टर खुद देखेंगे फिर आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।